तो भाइयों, क्या कारण है कि आज क्षत्रिय समाज कमज़ोर हो रहा है? और जो क्षत्रिय समाज सबकी माँ बहनों की रक्षा करता था, आज वही उनकी औलादें ही क्षत्रिय समाज को ख़त्म करने में लगी। हम पूरे देश में 10% होते हुए 10 करोड़ आबादी वाले, जम्मू हिमाचल उत्तराखंड में 35% आबादी वाले और बाकी नॉर्थ और गुजरात मध्य प्रदेश तक 10% आबादी वाला समाज हमारा, उसको हमेशा चूतिया बनाया जाता है कि राजपूत समाज की संख्या कम है। लेकिन इसके बावजूद सर्व समाज में राजपूतों का बहुत सम्मान है, क्योंकि राजपूत सब समाजों को साथ लेकर चलता है। राजपूतों का काम सबकी रक्षा करना है। इससे आम राजपूतों के दिमाग में भी ये गर्व बन जाता है कि राजपूत संपन्न और ताकतवर समाज है, कोई पिछड़ा नहीं है। राजपूतों को लोकतंत्र में अपना वजूद बनाए रखना है तो सर्व समाजों को साथ लेकर चलना होगा, सबको एक जाजम पर बैठाना होगा, यही तुम्हारा धर्म है। पिछले 70 सालों से हर राजपूत सभा मीटिंग में यही भाषण हर बंदे द्वारा टेप रिकॉर्डर की तरह बजाया जाता है। भाषण हमारी फर्जी सेना हो चाहे कोई भी हो, ये भाषण हर राजपूत के दिमाग में नस नस की तरह भर दिया गया है। इस भाषण ने राजपूतों का इतना नुकसान किया है ना, इतना नुकसान किया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। राजपूत खुद अपनी आबादी कम मानता है, इसलिए संख्या के मुकाबले अन्याय होने के बावजूद भी राजपूत चुप रहता है, कभी बोल नहीं पाता। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी बिहार, तो अभी राजस्थान में 3 घटनाएं हुई। एक मेवाड़ के डूंगरपुर में राजपूत को मार दिया गया। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है, जालोर में मार दिया गया। एक हफ्ता पहले की घटना है, एक राजपूत लड़की को मार दिया गया नागौर में, और मारने वाले कोई दूसरे धर्म के नहीं थे, जिनकी माँ बहनों की रक्षा की वो ही थे। यही नहीं, और भी बहुत जगह इंसिडेंट होते हैं। आप खुद सोचिए कि आपके दादे परदादे भी रोते रहोगे कि ये क्या हो रहा है। चाहे पीछे से कोई हमला हो लेकिन क्यों हो रहा है, उसका जो परिणाम है वो तुम क्यों नहीं दे पाते। मतलब कि जैसे मुगल करते थे हमला तो उनको करारा जवाब मिलता था, क्या होता था आप सभी जानते हो। देखने की बात ये है कि दादे परदादे जो हमारे थे वो बहुत ही खड़ंग होते थे, क्योंकि वो ये चुटतियापा नहीं करते थे कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। उनकी एक अलग पहचान थी। तुमने बाकी जो डरपोक लोग हैं उनका कल्चर अपना लिया है, इसीलिए तुम डरपोक बन गए। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको, क्योंकि तुम्हें डरपोक बना दिया गया है। हमारे चूतिया नेता बोलते हैं कि क्षत्रिय समाज को उनकी संख्या से ज़्यादा मिलता है, बल्कि 15% यूपी में आबादी है। तो आप देखिए कि 60-70 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 50 पर अट के पहले संख्या के हिसाब से मिल रहा है जहाँ घाटा पड़ रहा है। और आगे सोचिए कि राजपूतों के नेता बहुत डिफेंसिव होते हैं। इन्हें लगता है अन्य समाजों के तुष्टीकरण करने से ही इनकी राजनीति सफल हो सकती है, क्योंकि राजपूतों की तो आबादी ही नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, हिमाचल जम्मू उत्तराखंड में 35% आबादी एक क्षेत्र में कम होगी तो दूसरे क्षेत्र राजपूत बहुल्य होते हैं। वो इनके दिमाग में कभी नहीं आया। इनके दिमाग में कभी नहीं आता कि इतने बड़े राजपूत वोट बैंक को हथियार की तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। हथियार बनाना वो होता है कि एकजुट कर ताकत दिखानी कि हम हैं जिंदा, हम 10 करोड़ हैं, हमें दो तो फिर हमारे वोट लो। ये नहीं नेता हमारा कोई बन जाएगा और वो मज़ा बोलेगा और तुम्हें चूतिया बनाएगा कि पूरा समाज को साथ लेकर चलो। अब वो वक्त है नहीं, क्या तुम प्रधान हो, राजे महाराजे हो, तुम तो मारे जा रहे हो। कभी भी राजपूतों को हथियार नहीं बनाएंगे, ये वोट बैंक का हथियार कभी नहीं बनाएंगे। जब तक वोट बैंक का हथियार नहीं बनेगा तुम्हारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गरीब जो क्षत्रिय हैं उसको चूतिया बनाया जाएगा। अगर वो अपना हक चाहता है तो इनके जो चूतिया वाला ड्रामा है कि सबको साथ लेकर चले, वो छोड़कर अपनी 10% एकता का वो संघर्ष करें। को 3-4 घटनाएं बताई जो क्षत्रिय समाज के साथ हुई, तो यही घटनाएं धर्म के नाम पर भी होती है। जितना बड़ा भारत है, कहीं पर भी घटना हो, जैसे हिंसा हमारी जाति पर हो रही है, ऐसी ही धर्म के नाम पर कहीं होगी तो उसको 2 धर्मों का आपसी टक्कर देकर मीडिया चूतियापा चलाएगी और आपको बेवकूफ़ बनाएगी और आप उसके जाल में फंस जाते हो, जो आजकल चल रहा है। मुझे बताओ
कि ये घटनाएं तुम्हारे साथ भी हुई, तो मीडिया ने बताया कि 1 महीने में क्षत्रियों के साथ ये हुआ, और धर्म के नाम पर एक घटना मिल जाए तो उसको ऐसे ही चूती। इतना बड़ा भारत है, आप देखिए कि आपके समाज के साथ कितनी घटनाएं हो रही है, उससे दिमाग में अंदाज़ा लगाओ कि कैसे चूतिया बनाया जाता है धर्म के नाम पर। तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है पूरी तरह, और बाकी लोग फ़ायदा ले रहे हैं इस वक्त। तुम्हारा ना सरकार है, ना कुछ है, ना तुम्हारी सुनवाई है। तो और तुमने जो हमारे समाज में जो रुतबा होता था मुग़लों के साथ जैसे युद्ध होते थे, वो तुमने करना, वो उससे तुम डरपोक बन गए हो। तुम्हें डरपोक बना दिया गया है कि जो अन्याय है, जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ लड़ना, संघर्ष करना, वो तुम वो चीज़ ख़त्म कर चुके हो। तुम्हें तो चूतिया बनाया गया है। देखने की बात ये है कि मुस्लिम राजपूतों को हमसे अलग कौन करता है? जो हमारे खून है ही नहीं, वो हमारे भाई कैसे हो गए? मुझे बताओ, खून से गहरा पानी हो सकता है क्या? पानी बाहर मिलता है, पानी तुम्हारा है नहीं। खून जो है अंदर होता है। खून जो तुम्हारे पूर्वजों का था, उससे तुम्हारा तो आगे आगे चल रहा है, और उनके पूर्वजों का खून भी एक है। तुम्हारा वंश बाटी होगा तो उसका वंश भी बाटी होगा। तुम्हारा वंश चौहान है तो उसका वंश भी चौहान है, मुस्लिम राजपूत का। वो हमारा भाई है, खून का भाई है। वो आपस में ही शादी करता है, हमारे खून का भाई है। दूसरा जो है वो हमारा भाई है ही नहीं, तुम उसको फर्जी में भाई बना रखे हो। पहला हाथ तुम्हें भी बढ़ाना होगा। तुम और जो तुष्टीकरण किया जाता है समाज में, ये बहुत ही गलत है। आम राजपूत भी जो है वो गरीबी में जीता है, और गरीबी में जीतकर भी दूसरों की रक्षा करने की बात करता है, व्यवहार करता है, ज़मीन से कटा रहता है। इतिहास पता होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में उसका वो नहीं है। वर्तमान में तुम्हें सिर्फ अपनी कौम का सोचना होगा। अन्य जातियों की तो आदत रही है अपनी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने की। इस कारण उन जातियों को लोग अपनी संख्या वास्तविकता में ज़्यादा मान बैठे हैं, जिसके कारण भरपूर मिलने पर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते और हर समय अपनी संख्या से ज़्यादा हासिल करने को व्याकुल रहते हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा जातियां हैं, लेकिन किसी की भी आबादी राजपूतों जितनी नहीं है। राजपूत पहाड़ों से लेकर मध्य भारत गुजरात तक फैले हुए हैं। कुछ लोग सिर्फ जहाँ तो एक क्षेत्र तक सीमित होंगे, जहाँ पहाड़ों की तरफ नहीं होंगे, जहाँ मध्य भारत में होंगे, जहाँ कहीं होंगे। लेकिन क्षत्रिय समाज 24 राज्यों के लगभग 17-18 राज्यों में बाहुल्यता के साथ फैला हुआ है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं है कि हमारा क्षत्र धर्म है, क्षत्रिय राजा भरत का ये देश भारत है, और हमारे बूढ़े दादे कितने रुतबे वाले हुआ करते थे, और आज हम कैसे मानसिक गुलामी में जी रहे हैं।